आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू जो है वो है अल्लाह पाक के रास्ते में खैरात करना, सदका करना, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। अल्लाह पाक के रास्ते में ख़र्च करने से कभी हमारा रिज़्क़ जो है वो कम नहीं होता, बल्कि उसमें अल्लाह पाक ने बरकत का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि ए इब्ने आदम, मेरी राह में ख़र्च करो, मैं तेरे ऊपर ख़र्च करूँगा। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ताकि वो हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करे और हमारे लिए वो सदका जारिया बने और हमें वही अमल जो है वो जन्नत में ले जाने का सबब बने। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाना बोया जाए और उसमें से 7 बालियाँ बने और हर बाली में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह पाक जिस अमल को चाहे कई गुना बढ़ा देता है। तो माल खर्च करने से बढ़ता है। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के बहुत से ज़रिए हैं। हम वो माल किसी गरीब को भी दे सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, किसी यतीम को भी पाल सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी मस्जिद में दे सकते हैं, किसी मदरसे में दे सकते हैं, किसी बेवा को दे सकते हैं, किसी का घर बना सकते हैं, किसी की बेटी की शादी कर सकते हैं। हत्ता कि कोई भी छोटी से छोटी नेकी जो है वो जब हम अपने माल में से करते हैं कि हम एक रोटी जो है अगर वो किसी को दे देते हैं खाने के लिए, वो भूखा है, तो वो भी हमारे अमल में 70 गुना ज़्यादा करके उसका अजर लिखा जाएगा। कंजूस लोग जो होते हैं, जो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक की रास्ते में जब हम देंगे तो इससे हमारा माल जो है वो कम हो जाएगा, हमारे माल को बढ़ाने का, इसमें बरकत का बायस बनता है अल्लाह की राह में ख़र्च करना। और सबसे बेहतर जो खर्च करना है वो अपने घर वालों पर ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है, अपने बीवी बच्चों पर ख़र्च करने का हुक्म दिया गया है और इसका सबसे ज़्यादा अजर व सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में जो शख्स अपने घर में ख़र्चे में कुशादगी करता है, यानी कि घर में जो रोज़ादार हैं उनके लिए वो कुशादगी करता है, ख़र्च ज़्यादा करता है, तो उसका अजर सवाब जो है वो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। आप सबसे पहले अपने बीवी बच्चों पर ख़र्च करें, जितनी अल्लाह ने आपको इस्तात दी हो उनके खाने में, पहनने में, उनकी हर तरह की ज़रूरत पर ख़र्च करें, इसका अजर सबसे ज़्यादा है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिनार वो है जो तुम लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, एक दिनार वो है जिसके ज़रिए तुम किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाते हो, एक दिनार वो है जो तुम किसी मस्कीन को सदका के तौर पर देते हो, और एक दिनार वो है जो तुम अपनी बीवी पर ख़र्च करते हो। तो जो तुमने अपनी बीवी पर ख़र्च किया, अल्लाह पाक उसका सबसे ज़्यादा अजर व सवाब तुम्हें देगा। यानी कि देखें, मस्कीन पर ख़र्च करना बहुत बड़ा है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना बहुत अजर रखता है। इसी तरह से किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। लेकिन इन तमाम कामों से ज़्यादा अजर व सवाब वाला काम अपनी बीवी पर ख़र्च करना है। बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो बाहर के लोगों पर तो ख़र्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं, लेकिन घर पर अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर ख़र्च करने से कतराते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। बावजूद होने के उनको लिबास में और खाने में
تنگی دیتے ہیں۔ تو جس طرح اس بات کا بہت زیادہ اجر ہے اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا، اسی طرح جب ہم ان کے فرائض میں کوتاہی کریں گے تو اس کی بہت بڑی سزا بھی ہے، اور جو ہم باہر خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اس کا بھی اجر ثواب ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی بھی نیکی ہے وہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا گیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو تلقین کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں گے تو وہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کوئی بھی نیکی جس کی ہم ترغیب دیتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہم خرچ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی بیوی پر خرچ کریں تو اللہ پاک اس سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح تم اچھا لباس خود پہنتے ہو اس طرح کا اچھا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ، جس طرح کا اچھا تم کھاتے ہو اس طرح کا اچھا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ یعنی کہ آپ جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اس طرح سے اپنی بیوی کو بھی ساتھ شامل ضرور کریں، یہ آپ پر فرض ہے اور اس کی بہت پوچھ ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے جو تم کماتے ہو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس میں سے جو گندا مال ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ایسا ارادہ مت کرو کہ جیسا تم اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تم اس کو ہرگز بھی اللہ کے لیے پسند نہ کرو، سوائے اس کے کہ جو تمہاری چشم پوشی کرے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور بہت حمد والا ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ پر کس طرح خرچ کرتے ہیں کہ وہ جو چیز ان کی ناپسندیدہ ہوتی ہے، جس کو وہ خود پہننا یا کھانا پسند نہیں کرتے، یا جو وہ بیکار کر دیتے ہیں، وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، جو خود کو اچھی نہیں لگتی وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میری راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ بہت سے لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ کھانا جو انہوں نے خود نہیں کھانا ہے وہ خراب ہو گیا ہے یا خراب ہونے کی پوزیشن میں ہے، یا وہ کھانا جو بچا کچا ہے لوگوں کا اکٹھا کرتے ہیں اور وہ کسی غریب کو بھیج دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی غریب کو کھانا دیتے ہیں، کسی ہمسائے کو بھیجیں یا کسی غریب کی مدد کریں یا کسی فقیر کو کھانے کے لیے دیں، تو آپ کبھی بھی بچا ہوا کھانا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہ دیں کہ اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے اور یہ دوسرا بندہ کھا لے گا، بلکہ آپ نے کھانا بنایا ہے جس میں سے آپ خود کھا رہے ہیں اس کھانے میں سے آپ اللہ کے راستے میں اس بندے کو دیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کو تو ملتا نہیں ہے، یہ کون سا اس طرح کا اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اب یہ بچا کچا خراب تھوڑی ہے اور ہم دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ہم اس بندے کو نہیں دے رہے، وہ تو ذریعہ ہے اللہ تک ایک جانے کا، اس تک اپنا مال پہنچانے کا، اپنا صدقہ خیرات پہنچانے کا، وہ در حقیقت ہم اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اور کیا ہم اللہ کے حضور اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس طرح کی نعمت اس کے لیے پسند کریں گے جو ہم خود چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے، جو خود پہننا پسند نہیں کرتے؟ جب بھی آپ اپنا مال جو ہے اس کو دوسروں کو دیں تو یہ باتیں یاد رکھیں، یہ 3 باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، آپ جو دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے، وہ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت سے دے رہے ہیں جو اس نے آپ کو دی ہے، تو آپ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ آپ کے پاس وہ رزق جو ہے وہ اللہ کی امانت ہی آیا ہے اور آپ اسی کو واپس لوٹا رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اللہ کو اپنی طرف سے کچھ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، نہ کہ اس شخص کو جس کی مدد کی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ اس پر کوئی احسان مت جتلائیں
आप ये मत सोचें कि मैंने इसको दिया है, आपने उसको नहीं दिया, अल्लाह के रास्ते में दिया है। उस शख्स को आप बीच में ना लाएं। इसलिए जो लोग नकम्मी चीज़, जो लोग अपनी बची हुई चीज़, वो चीज़ जो वो ठुकरा देते हैं, बेकार कर देते हैं, वो चीज़ अल्लाह की राह में उस बंदे को जब आप देते हैं तो यकीनन वही लोग देते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम इस बंदे की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग ये सोचेंगे कि ये हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह के लिए दे रहे हैं, तो फिर वो अल्लाह के रास्ते में गलत चीज़ तो दे ही नहीं सकते। अपनी बची हुई चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अता करने वाला तो वही है ना, हमने उसकी अता करदा चीज़ में से देना है। नंबर 3, मदद करने से सरमाया कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह के वादे के मुताबिक ये कई गुना बढ़ जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जब खर्च करूँगा तो ये कम हो जाएगा, ये मेरे पास इतना अनाज है या मेरे पास इतने रुपए हैं, इसमें से मैं अल्लाह की राह में अगर खर्च करूँगा तो ये कम हो जाएंगे, वो वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि कम हो गए हैं, लेकिन उसका वादा है और अल्लाह पाक अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह पाक उसको कई गुना ज़्यादा करके आपको वापस लौटा देगा, कि वो किसी का एहसान नहीं रखता। तो आप जब भी किसी को दे रहे हैं तो ये बात जहन में मत रखें कि मेरा कम हो जाएगा, बल्कि आप और ज़ौक़ शौक़ से दें कि मेरे पास कम है, मैं उसको ज़्यादा करने के लिए अल्लाह की राह में दे रहा हूँ, ताकि अल्लाह पाक मुझे कई गुना ज़्यादा करके वापस दे दे। वो 3 बातें जो हैं अपने जहन में रखें, इन बातों को जब भी आप दे रहे हों, और कोशिश करें आप जब भी किसी को दे रहे हैं तो छुप कर दें। छुप कर का मतलब है कि किसी को बताएं ना, और किसी को दिखा के ना दें कि मैं इसको फ़लाँ बंदे को फ़लाँ चीज़ दे रहा हूँ। हाँ, इसमें नीयतों का दखल ज़रूर है। अगर आपकी नीयत ये है कि आप किसी को दे रहे हैं और आपकी नीयत ये है कि मेरी तरफ देखकर भी शायद इसकी कोई और भी मदद कर दे, कोई इसका और भी भला कर दे, मेरी तरफ देखकर शायद लोग इस बात को तस्लीम करें और तरगीब दे रहे हैं आप दूसरों को नेकी की दिखाकर, तो फिर अल्लाह पाक आपको दोहरा अजर अता करेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि मैं इसको दे रहा हूँ और दूसरे देखें कि मैं इसको दे रहा हूँ अल्लाह की राह में, और मैं बड़ा नेक शख्स हूँ, मैं बड़ा सखी हूँ, तो फिर आपको जो आप दे रहे हैं उसका अजर तो नहीं मिलेगा, बजाय इसके आपको अजर मिले, आपको उसका दुगना गुनाह होगा। और एक बात और ज़हन में रखें, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं तो उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। कोशिश करें कि वो शख्स, हो सकता है कि उसको ये बात पसंद ना हो कि आप उसको दे रहे हैं तो किसी को पता चले। इससे आप ये करें कि अगर आपके दिल में ये बात है कि मैं किसी को भी नेकी की तरगीब देना चाहता हूँ और मैं इसलिए उस शख्स को किसी के सामने दे रहा हूँ, तो आप फिर भी उस शख्स से इजाज़त ले लें कि मैं दूसरे के फ़लाँ बंदे के सामने अगर तुमको ये चीज़ दूँ तो तुम्हें इससे कोई एतराज़ तो नहीं है, तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स तो इस तरह मजरूम नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँचेगी। हम उसको देकर अपना अजर सवाब तब गवा लेते हैं जब उसको तकलीफ़ होती है, उसकी इज़्ज़त ख़राब होती है। हदीस पाक में क्या है कि दायां हाथ जो है जब देता है तो बाएं हाथ को पता ना चलने दो, इतनी खामोशी से दो। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी है कि हम किसी को बताने के लिए, किसी को उस तरफ लाने के लिए, किसी को नेकी की तरगीब देने के लिए इस तरह से करते हैं, ये हमारी नीयत है। हो सकता है कि जिसको हम दे रहे हैं वो बंदा इस तरह से शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो, इस तरह से उसकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब हो रही हो, तो आप उससे पहले इजाज़त लेने। अगर उसकी तरफ से आपको इजाज़त है तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं और दिखा कर भी दे सकते हैं। अगर वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा तो आप उसको छुप के दें, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको अजर देना है। और अगर आपकी नीयत ये थी कि मैंने तो लोगों को तरगीब देनी थी और उसने आपको इजाज़त नहीं दी इस बात की, तब भी अल्लाह पाक आपको उस बात का भी अजर सवाब यकीनन दे देगा। बहुत से लोग जब किसी को देते हैं तो तस्वीर बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, जिस तरह आजकल के हुक्मरानों के लिए है कि सैलाब ज़दगान की मदद की है या किसी इस तरह के मुसीबत में फंसे मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, तो वो बाकायदा वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। अब वल्लाह आलम ये तो उनकी नीयत का है कि वो उनकी नीयत क्या होती है, लेकिन वो दूसरे लोगों से ये पूछना गवारा नहीं करते कि आया उन्हें ये चीज़ अच्छी भी लग रही है या नहीं, वो इस चीज़ की इजाज़त भी देते हैं या नहीं। तो ये बात जहन में रखें कि हमेशा जिसको दे रहे हैं उसकी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आए, उसकी इज़्ज़त मजरूम ना हो।
तो ये बात लाजमी जहन में रखें, क्योंकि इस तरह से उसको बहुत तकलीफ होती है जब आप उसको दूसरों को दिखा कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च करना सबसे अफजल कहाँ है? अपने घर में, अपनी बीवी पर। और जब हम किसी को देते हैं तो क्या करें? हम किसी को देते हैं तो जहन में ये रखें कि हम ये अपनी तरफ से नहीं दे रहे, इससे हमारा कुछ कम नहीं होगा, ये अल्लाह की नेमत थी और हमने उसमें से ही दिया है। और हमेशा अच्छा और सुथरा दें। और जो चीज़ खुद खाते हैं, जो चीज़ खुद पहनते हैं, जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं, वैसी ही चीज़ अल्लाह के रास्ते में दें। ये बहुत अफजल है और इसका अजर है। तो अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम जब भी किसी की मदद करें, कोई सदका दें, कोई खैरात दें, तो अल्लाह के जो बनाए हुए असूल हैं, अहकामात हैं, उनके मुताबिक दें। जो हदीस में बताया गया है उसके मुताबिक दें, ताकि हम उसमें से अजर व सवाब भी हासिल कर सकें और हमारा रिज़्क भी वो दुगना कर दे। और हमें अल्लाह पाक और तौफीक दे कि हम अपनी इस नेकी को और फैलाएं और ये हमारे लिए सदका जारिया भी बने। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।